क्या आपको बार-बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि दाँत की प्रॉब्लम हो रही है, जिसको हम मेडिकल टर्म में रिंगवॉर्म भी बोलते हैं। आप काफ़ी जगह ट्रीटमेंट करवाते हैं, बट बार-बार आपको दाद हो जाता है, हर गर्मियों में या फिर रेनी सीज़न बारिश के टाइम पे हो जाता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर श्रेया, होम्योपैथिक डॉक्टर प्रैक्टिसिंग इन नोएडा, और आज मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपको बार-बार दाँत की परेशानी हो रही है, तो उसके लिए आप क्या-क्या गलतियाँ हो सकता है कर रहे हो, और आप इसको कैसे बार-बार होने से रोक सकते हैं। सबसे पहले तो 90% केसेज़ में जो कॉमन मिस्टेक देखी गई है, जो लोग करते हैं, वो ये कि वो ट्रीटमेंट को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो ट्रीटमेंट आप कंप्लीट करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तब उन्हीं केसेज़ में ऐसा देखा गया है कि जब भी गर्मियों का सीज़न आता है या फिर रेनी सीज़न का टाइम आता है, तो उस टाइम पे उनका फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो 10 से 15 दिन की दवाई लेंगे, उनकी इचिंग ठीक हो जाएगी और उसके बाद फिर वो ट्रीटमेंट को बीच में अधूरा छोड़ देंगे। तो ये कोशिश करें कि ये गलती आप ना करें और अपने डॉक्टर से कनेक्टेड रहें। जब आपका डॉक्टर बोले कि आपको अब ट्रीटमेंट बंद करना है, तभी आप ट्रीटमेंट बंद करें। और दूसरी कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो ये कि जब इनिशियली उनको फंगल इन्फेक्शन होता है, अब वो फंगल इन्फेक्शन किसी से भी कैच कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर में से किसी से कैच कर सकते हैं या बाहर से कहीं कैच कर सकते हैं वो फंगल इन्फेक्शन। तो इनिशियली उनको जब इचिंग खुजली शुरू होती है, तो वो बाहर से स्टेरॉइड्स वाली क्रीम लेकर आते हैं और वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं मेडिकल स्टोर से। बट आपको ऐसा नहीं करना है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दाँत यानी कि रिंगवॉर्म एक फंगल इन्फेक्शन है, तो बहुत ज़रूरी है कि इसका जो ट्रीटमेंट हो, वो भी एंटी फंगल क्रीम के द्वारा किया जाए या वो भी एंटी फंगल क्रीम से किया जाए। होम्योपैथी में भी ऐसी काफ़ी सारी ऑइंटमेंट क्रीम आती हैं, जो हम अपने पेशेंट को देते हैं रिंगवॉर्म के ट्रीटमेंट के लिए। होम्योपैथी में भी ऐसे बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, जो इस चीज़ को, फंगल इन्फेक्शन को कम्प्लीटली ठीक कर देती हैं। और तीसरी बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो ये कि वो डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं अपनी। रिंगवॉर्म में बहुत सारी चीज़ें हम आपको नहीं बोलेंगे कि आपको अवॉइड करना है, बट जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा फंगस की ग्रोथ को बढ़ाता है, वो है शुगर। आपको शुगर यानी कि शुगर से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ें जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, आपको वो अवॉइड करना है, क्योंकि शुगर फंगस की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप शुगर को अवॉइड करें। एंड द फोर्थ थिंग इज़ हाइजीन का ध्यान रखना है। कोशिश करें कि जब भी आप नहाने जाएँ या फिर जब भी आप शावर लें, तो उस टाइम पे अपनी पूरी बॉडी को ड्राई करें और कपड़े भी सूखे पहनें। धूप में अच्छे से सुखा के उनको आयरन करके फिर कपड़े पहनें, क्योंकि फंगस उसी जगह पे सबसे ज़्यादा होता है जहाँ पे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। नमी वाले एरिया में फंगस सबसे ज़्यादा ग्रो करती है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को ये इन्फेक्शन होता है या फिर अगर आप भी इस इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ये इन्फेक्शन थाई एरिया में और फीमेल्स में ब्रेस्ट के नीचे, अंडर आर्म्स में, ये कुछ कॉमन एरिया है जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है, जहाँ पे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ फंगल इन्फेक्शन होता है। तो आप जब भी कपड़े पहने, तो कोशिश करें कि उनको धूप में अच्छे से सुखाकर उनको प्रेस करके फिर पहने, जिससे कि फंगस बढ़े ना और आपका फंगस उतना ही रहे या फिर ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि ये इन्फेक्शन उन लोगों को होता है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो उसके लिए काम करिए, डाइट अपनी अच्छी लीजिए और अपने डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहिए। और एट लास्ट मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इन्फेक्शन कॉन्टेजियस होता है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनल चीज़ें, जैसे कि आपके कपड़े, टॉवल, कोम्ब, ये किसी के साथ भी घर में शेयर ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपसे ये इन्फेक्शन उनको फैल जाए, या फिर अगर आपका इन्फेक्शन ठीक हो गया हो, तो उन लोगों से आपको हो जाए। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा-सा अवॉइड करना है, और साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको फंगल इन्फेक्शन की परेशानी है, दाँत की परेशानी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए।